अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समदिस सत्तारिल गफ्फारिल क़ह्हार वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। रौनक़ बज़्म, असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ तलबा, मेरी गुफ्तगू का मौजू है कुरान फ़हमी के लिए अरबी ज़ुबान की ज़रूरत। मतलब ये है कि कुरान को समझने के लिए अरबी ज़ुबान की ज़रूरत क्यों है, या क्या कुरान समझने के लिए अरबी को जानना और समझना ज़रूरी है। तो ये बात अच्छी तरह हम सबों को ज़हन नशी कर लेनी चाहिए, और हम में से बहुत सारों पर ये बात आया है कि कुरान फ़हमी या कुरान को समझने के लिए अरबी ज़ुबान नागुज़ीर है, ज़रूरी है। और सिर्फ़ कुरान नहीं बल्कि शरीयत इस्लामिया या कुरान और सुन्नत कहिए, इनको समझने के लिए अरबी ज़ुबान के बग़ैर कोई चारा नहीं है। अगर अरबी ज़ुबान सही से ना आए तो कुरान को मुकम्मल तौर पर समझना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। शायद आप में से बाज़ के ज़हन में ये सवाल पैदा हो कि जब उर्दू में कुरान के 162 तराजिम मौजूद हैं, 162 तर्जमा किया गया है उर्दू में, तो इतने तर्जमों के होते हुए क्या फिर भी हमें अरबी ज़ुबान सीखना ज़रूरी है कुरान के लिए? तो उसका जवाब साफ़ और वाज़ेह है कि हाँ, उसके बावस्फ़ और उसके बावजूद अरबी ज़ुबान सीखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। वरना हमारे उस्ताद मोहतरम ने हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब संभली रहमतुल्लाहि अलैह, नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रदल्लाहु मज़्ज़अहु, वो एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि एक शख्स जब भी कुरान पाक तिलावत करता तो वो तिलावत करता और कहता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू व क़ूलू उन्ज़ुरना। आयत पूरी हो गई, बीच में छूट गया है राइना। तो राइना छोड़ देता था जब भी तिलावत करता था। तो किसी आलिम से उनको वास्ता पड़ा तो उन्होंने देखा अरे ये तो अजीब व गरीब तिलावत कर रहा है, मतलब कि शिया बोलते हैं कि 30 पारे से ज़्यादा कुरान है, तो ये उसका उल्टा कोई फ़िरका तो नहीं आया। उन्होंने कहा अरे भाई आप कुरान गलत पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा बेवकूफ़, तुमको मालूम नहीं कुरान का, तुम वाकिफ़ ही नहीं हो, जानते नहीं हो कुरान को समझते नहीं हो। देखो अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह ताला राइना कहने से मना कर रहा है, तो मैं कैसे राइना कहूँ? वो जो आयत है उसका उर्दू में तर्जमा यही है कि ए ईमान वालो, राइना मत कहो और उन्जुर ना कहो, ठीक है। तो उसका एक पसे मंज़र है, और कि उसमें यहूदी लोग आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना कहते थे। राइना के एक अच्छा माना भी है, ख़राब भी है। एक अच्छा माना है कि राइना हमारी रियायत फरमाइए, नज़र करम फरमाइए। दूसरा माना थोड़ा खींच देंगे तो राइना हमारा चरवाहा हो गया। तो गधे, वो तो कमबख्त ये सब थी यहूद, मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परेशान करते थे। तो ये बदनीयती से बोलते थे वो लोग राइना। तो फिर अल्लाह ताला तो दिलों से वाकिफ़ है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा लफ्ज़ बोलने के लिए मुसलमानों को कहा जाए। चूँकि सीधे साधे भोले वाले मुसलमान थे तो वो भी बोल देते राइना, और ये लोग आपस में हंसते थे, देखिए चरवाहा बोल रहा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि राइना मत कहो बल्कि उन्जुर ना कहो, नज़र करम फरमाइए। इसका एक ही माना है। इसी से ये भी इस्तिंबात किया जाता है कि ऐसा लफ्ज़ जिसके दो माना हो, एक अच्छा हो एक ख़राब हो, तो शरीयत इस्लामिया में वहाँ एहतियात बरतनी चाहिए। बहरहाल तो इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि तर्जमा की क्या हैसियत है। उसके बाद मज़ीद हमें ये जानना चाहिए और याद रखना चाहिए
कि कुरान से सही माने में असर कबूल करने के लिए ज़रूरी है कि अरबी ज़ुबान आए, क्योंकि तर्जमा जो होता है, तर्जमा वो अल्फाज का होता है, एहसासात का नहीं होता है। उन अल्लाह ताला ने तो कहा है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अरे मोमिनों की सिफत इन्नमल मोमिनून, मोमिन इसके अलावा कुछ नहीं है। जुज़ीनेस के ईमान वाले वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल काँप उठें, उनके दिलों पर लर्ज़ा तारी हो जाए। लेकिन आप बताइए, अहले आजम में इतने अच्छे कुरान इतने अच्छे कुरान पढ़ते हैं, लेकिन दिलों में कोई रिक्कत नहीं तारी होती। वही अहले अरब में देखिए, अरबों में, हुक्मरानों में बहुत सारी चीज़ें काबिल मज़म्मत के बावजूद हमें ये मानना पड़ेगा कि उनके अकायद अजमियों से ज़्यादा मजबूत और अच्छे होते हैं। वो उनके अकायद में पुख्तगी होती है, उनके क़ुलूब में रिक्कत होती है। खाना काबा देखिए, कहीं भी मुख्तलिफ़ मस्जिदों में नमाज में वो लोग जहन्नम के खौफ से रोने लगते हैं। वैसी आयतें आए तो, और जहन्नम के खौफ से रोने से नमाज फासिद नहीं होती है, या अल्लाह के खौफ से रोने से। तो बहरहाल तो उन पर यह असर जो कायम होता है, और वो असर कबूल करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो डायरेक्ट मेथड ऑफ एजुकेशन कहिए, डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग जो है, उस पर उनका अमल है। ज़ुबान सीखने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि उर्दू हिंदी बांग्ला से अरबी सीखें, या उर्दू हिंदी बांग्ला से अंग्रेज़ी सीखें। दूसरा ये है कि डायरेक्ट उस ज़ुबान को सीखें बराह रास्त। तो बराह रास्त में जो असर कायम हो सकता है और एहसास मुंतकिल हो सकता है, वो वास्ते से नहीं हो सकता है। बेशक वास्तों से ज़ुबान सीखने में भी एक मरहला वो आता है कि जहाँ बिला वास्ता वाली कैफियत तारी हो जाती है, उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं कि वो असर करे, लेकिन वो बहुत ऊंचा मरहला है ऊपर जाकर। तो इससे पता ये चला कि हमें अरबी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान की तरह समझना और बरतना ज़रूरी है, वरना हम कुरान के फैज़ से महरूम रहेंगे। तो इसीलिए इस कोशिश की जो है एक अहम कड़ी दारुल हिकमत है। दारुल हिकमत ने इस सिलसिले में पेशरफ्त की और पहल की। उसमें हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे पीरो मुर्शिद रहे हैं, हमारे सरपरस्त रहे हैं, और बेपनाह महब्बत उनकी हम सबों को हासिल रही है। उनके साथ साथ उनके लायक फ़र्जंद अर्जुमंद और मौजूद आमिर शरीयत और सज्जादा नशी, ये बेपनाह इस बात के शायक थे और बेपनाह इस सिलसिले में मुखलिस थे कि दारुल हिकमत में अरबी ज़ुबान को मादरी ज़ुबान की तरह बोली और समझी जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी ज़ुबान के वास्ते के बग़ैर इसको सीखा और सिखाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अरबी ज़ुबान क्यों ज़रूरी है, कुरान पाक को समझने के लिए कितना ज़रूरी है, आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो है इंदहु इल्मुस्साह वाली आयत में जो है यालम माफिल अरहाम, कि अल्लाह ताला जानता है माँ के पेट में क्या है। अब आयत में ये कह रहे हैं, कारी हनीफ साहब तकरीर करके चले गए कि कोई शख्स नहीं बता सकता है, दुनिया की कोई मशीन नहीं बता सकती है कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी है। अब अगर सिर्फ कारी हनीफ साहब वाला ही मतलब और वही वाली तफसीर समझी जाए तो आज बहुत सारे एतराज़ात हो जाएंगे कि बहुत सारी मशीनें बता देती है कि लड़का है या लड़की है। तो अब यहाँ अरबी ज़ुबान को समझना ज़रूरी है कि माँ यहाँ उमूम के लिए है। इसका मतलब ये है कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसकी एक एक चीज़ को जानता है अल्लाह ताला, कि ये बच्चा जो है कब मरेगा, क्या खाएगा नहीं खाएगा, गोरा होगा काला होगा, इसकी उम्र कितनी होगी। और फिर अल्लाह का इल्म जो है वो बिला वास्ता है, और ये तो बिल वास्ता बताती है मशीन वगैरह। बहरहाल तो इससे आपको अरबी ज़ुबान को सीखने की ज़रूरत, कुरान को समझने के लिए अरबी ज़ुबान को सीखना कितना ज़रूरी है, ये बात समझ में आ गई होगी। और ये समझ आना मेरा मकसूद था। बस इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।